गुड मॉर्निंग विपुल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हर्षिता। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हमने कल क्या पढ़ा था? कल हम क्या होमवर्क दिया था मैंने आपको? कोई बताएगा मेरे को? वंश बताओ बेटा। मैम कल आपने ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल्स लिखाए थे मैम, फर्स्ट सेकंड और मैम सेकंड फर्स्ट। क्या दिया था? मैम फर्स्ट और सेकंड रूल लिखवाए थे आपने मैम, दिए थे होमवर्क के अंदर। अच्छा, कौन से टेंस के? प्रेजेंट परफेक्ट या कंटिन्यूअस के? किसके लिखवाए थे और बेटा? मैम वो भी दिए थे आप। किसके? प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट हो गया था अपना। यस मैम। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के मैंने सेंटेंस बता दिया आपको किस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं। यस मैम। अच्छा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड इट्स रूल्स आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको सेंटेंस बनाने बता दिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं, उस अफर्मेटिव को नेगेटिव कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाना है। मालूम चल गया ये? यस मैम। अच्छा, यस मैम। ये तो बना सकते हो ना कि इज एम आर किसके साथ में आता है? मालूम है प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? मालूम है सबको? इज एम आर किसके साथ आता है बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर होती है ना। और मेन वर्ब के साथ में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। सही है। और एक इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी ऐसे बनता है ना सेंटेंस। नेगेटिव में नोट का यूज हो जाता है, इंट्रोगेटिव में सेंटेंस किससे स्टार्ट हो जाता है बेटा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाता है। पता चल गया अब? पता चल गया? अच्छा, अब बताओ मेरे को कि आज आपको रूल्स बताने हैं किसके? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। तो रूल्स देखो। रूल नंबर फर्स्ट देखो, पहली बात मैं रूल नंबर फर्स्ट में बता देती हूँ। हाँ सर, रूल नंबर फर्स्ट बता दिया था क्या आपको? रूल नंबर फर्स्ट बताया था मैम इंटरव्यू में दे दिया था आपने। हाँ हाँ मैम आपने इंटरव्यू में दे दिया था। हाँ, उसमें मैंने आपको नोट्स तो मिल गए थे बट आपको समझाए नहीं थे ना। समझाना है ना? यस मैम। हाँ, समझाए नहीं थे ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस is used that an action in process। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वहां पे यूज किया जाता है जहां पे क्या होता है? कोई भी काम इज यूज्ड विथ एन एक्शन that is in process, जो कि क्या होता है? प्रोसेस में होता है। मतलब कि ऐसे काम के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है जो कि काम कंटिन्यू चलता रहता है। उसके लिए कौन से टेंस का यूज किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आ गई बात समझ में? यस मैम। मैम परफेक्ट नहीं मैम, कंटीन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस जिस समय, एट दिस टाइम, मान लो एट दिस टाइम, इस समय कोई भी काम प्रोसेस में चल रहा है, यानी वो कंटिन्यू हो रहा है, वो रुका नहीं है। ऐसे नहीं कि वो प्रेजेंट में हुआ था और अब नहीं हो रहा।
अभी भी प्रेजेंट में हो रहा है, चालू है, तो उसके लिए कौन सा टेंस यूज किया जाएगा? यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज किया जाएगा। बात समझ में आई? तो रूल नंबर फर्स्ट से हम क्या समझते हैं? रूल नंबर फर्स्ट से हम ये समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को वहां पे यूज किया जाता है जहां पे कोई भी प्रोसेस कंटिन्यू एट दिस टाइम चल रही हो। बात समझ में आ गई? अब तो कोई दिक्कत? यस मैम। नो मैम। एग्जाम्पल देखो, आई एम स्टडिंग टेंस नाउ। आई एम स्टडिंग टेंस नाउ। अब मैं टेंस पढ़ रहा हूं या रही हूं। अब मैं टेंस पढ़ रही हूं। तो देखो, आई एम स्टडिंग टेंस नाउ यानी अब। नाउ का मतलब क्या है? अब, इस वक्त। इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ? टेंस पढ़ रही हूँ। तो बताओ, इसमें स्टडिंग आए, एम स्टडिंग ही तो आएगा। यस या नो? ये कौन सा टेंस हो गया बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ या नहीं हुआ? मेरे को बताओ। मैम हुआ। हुआ? यस मैम। हाँ। यस मैम। आई एम स्टडिंग टेंस नाउ। अब मैं टेंस पढ़ रही हूँ। तो इसमें इसमें कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस ही तो आएगा, क्योंकि एट दिस टाइम हम क्या कर रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? कंटिन्यू चल रही है प्रोसेस। ऐसे तो नहीं है कि हुई थी अब नहीं है, वो तो परफेक्ट हो जाएगा, यानी हो चुका है। आ गई बात समझ में? हाँ यस कोई? मैम। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? चित्रा बोलो बेटा। हाँ बोलो। मैम आपने से बोला ना, समझ में आ गया मैम, इसलिए बोला था यस मैम। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई ना अच्छे से कि किस तरीके से हमें क्या यूज करना है। देखो, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। आई एम रीडिंग ए न्यूज़पेपर नाउ। एट दिस टाइम कर लो, एट दिस टाइम। अब देखो बेटा कि आई एम रीडिंग ए न्यूज़पेपर एट दिस टाइम, कि इस समय, एट दिस टाइम यानी इस समय मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ? न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। तो ये क्या है? ये कौन से टेंस में है? ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स भी मिलेंगे। देखो यहाँ पे क्या मिला बेटा? आपको नाउ मिला। नाउ से आप पहचान करेंगे कि इसमें कौन सा टेंस आएगा। और ऐसे ही यहाँ पे एट दिस टाइम है ना, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा टेंस आएगा। मैं आपको कुछ ऐसे भी वर्ड्स राइट करवाऊंगी जिनको आप लर्न कर लेना अच्छे से। उनसे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा टेंस हमें यूज करना है। बात समझ में आ गई? आशीष? यस मैम। वन? यस मैम। यस मैम। ओके। तो देखो, इसमें आपको अच्छे से पता चल रहा है ना कि इसमें कौन सा टेंस यूज किया जाएगा। इसमें फर्स्ट में तो क्या है? नाउ यानी अब, यानी एट दिस टाइम। एट दिस टाइम का मतलब भी अभी होता है, इसी वक्त, और नाउ का मतलब भी इसी वक्त होता है। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बता दो मेरे को नो कोई मैम। अच्छा। नो मैम। अब देखो कुछ, अब एक रूल और देखो, रूल नंबर थर्ड देखो, रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड क्या है? रूल नंबर सेकेंड, परमानेंट एक्टिविटीज और टेम्परेरी एक्टिविटीज। ठीक है? एक तो होती है बेटा कौन सी एक्टिविटीज? परमानेंट एक्टिविटीज, और एक होती है टेम्पररी एक्टिविटीज। अब बताओ मेरे को कि आप इतना तो आप भी समझते हो कि परमानेंट एक्टिविटीज कौन सी होती है और टेम्परेरी एक्टिविटीज कौन सी होती है। परमानेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा ना ऐसे? एक मिनट में यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा सा।
देखो परमानेंट एक्टिविटीज और टेम्परेरी एक्टिविटीज, ये कौन सी एक्टिविटीज होती है कि परमानेंट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो कि एक जगह फिक्स होती है, वो वहां से हटाई नहीं जा सकती, उन्हें वहां से चेंज नहीं किया जा सकता। जो कि एक जगह क्या होती है बेटा, फिक्स होती है, उन्हें बदला नहीं जा सकता। समझ में आई क्या मेरी बात? सबसे पहली बात, परमानेंट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि एक जगह फिक्स होती है, और टेम्परेरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो एक जगह फिक्स नहीं होती है, कुछ ही दिनों के लिए वहां पे वो स्थित होती है। ये बात समझ में आई क्या सबको? यस या नो? अब यस देखो, मैम। अब देखो मैंने यहाँ पे परमानेंट एक्टिविटीज और टेम्परेरी एक्टिविटीज दोनों ही क्यों लिए हैं? एक तो परमानेंट जो भी चीजें होती है, मैंने आपको क्या पढ़ाया था प्रेजेंट सिंपल टेंस में बेटा, परमानेंट एक्टिविटीज जो भी एक्टिविटीज होती है वो प्रेजेंट सिंपल में यूज की जाती है। किस में यूज की जाती है? प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं। आई बात समझ में? किस में यूज करते हैं हम परमानेंट एक्टिविटीज को? मैम प्रेजेंट सिंपल में। मैम प्रेजेंट सिंपल परमानेंट एक्टिविटीज को हम करते हैं प्रेजेंट सिंपल में यूज। किस में करते हैं? प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं या नहीं करते हैं? क्योंकि फिक्स चीजों के लिए कौन सा टेंस वहां पे यूज किया जाता है? बताओ मेरे को, फिक्स चीजों के लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं? मैंने बताया था आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। ऐसी कुछ चीजें जो कि फिक्स होती हैं, जिनमें किसी भी तरह का चेंजमेंट नहीं होता है, वहां कौन सा टेंस यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। और ऐसी कोई भी चीज जो कि कुछ दिनों के लिए वहां पे स्थित है बट परमानेंट नहीं है, तो उनके लिए कौन सा टेंस यूज किया जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई? आ गई बात समझ यस में? मैम। यस मैम। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस रोड runs जयपुर टू आगरा। ठीक है, एग्जाम्पल दिख रहा है क्या अच्छे से? यस या नो? दिख रहा है ऊपर लिखा? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखना अच्छे से, देखो दिस रोड runs this road dash from Jaipur to। अब बताओ, ये एग्जाम्पल है, आप लोग भी बताएंगे मेरे को कि इसमें क्या फील करना होगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया मैंने रन दिस रोड डैश फ्रॉम जयपुर टू आगरा, कि ये रोड जयपुर से आगरा के लिए जाती है। तो ये बताओ, ये फिक्स है, ये फिक्स या परमानेंट चीज है या टेम्परेरी है? क्या है ये दोनों में से? टेम्परेरी है या परमानेंट है? पहले तो मेरे को ये बताओ। परमानेंट। क्या है? परमानेंट। परमानेंट है, बदल नहीं सकती ना ये वहां से? नो मैम। बदल तो नहीं सकती? हाँ, बदल नहीं सकती। तो दिस रोड डैश फ्रॉम जयपुर टू आगरा, ये रोड जयपुर से आगरा के लिए जाती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आएगा, रूल में तो आपको ये लिखना है, बट यहाँ पे परमानेंट एक्टिविटीज के ऊपर प्रेजेंट सिंपल और टेम्परेरी एक्टिविटीज के नीचे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखना है। क्या लिखना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। परमानेंट एक्टिविटीज के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस और टेम्परेरी एक्टिविटीज के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। आगे बात समझ में? अब देखो कि दिस रोड डैश फ्रॉम जयपुर टू आगरा, यह रोड जयपुर से आगरा के लिए जाती है। अब देखो यहाँ पे बीच में क्या है? ब्लैंक है ना, बीच में क्या है? ब्लैंक है। अब यहाँ पे बताओ कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक फॉर्मूला हो रहा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जब भी हम यूज करेंगे तब वहां पे सिंगुलर और प्लूरल देखते हैं। बताओ तो ये यहाँ पे क्या रूल फॉलो होगा और कैसे फॉलो होगा? बताओ मेरे को अच्छे से बताओ। चलो सिंगुलर। ये सिंगुलर है क्या? सिंगुलर। रोड सिंगुलर है मैम, इसलिए मैम इसके साथ रन लगेगा।
यस गुड बेटा वंश, वेरी गुड। अब मेरे को ऐसे बताओ, आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपने बताया ये क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में क्या लगाते हैं हम लोग? मैम एस या ईएस। क्या लगाते हैं? मैम एस या ईएस। वेरी गुड, एस या एस का यूज करते हैं। सिंगुलर के साथ में हम करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का यूज, और प्लूरल के साथ में हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं ओनली, और सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का यूज करते हैं, और प्लूरल के साथ में ओनली वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। अब बताओ दिस रोड, ये क्या है बेटा? एक सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में रन के साथ में एस ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? रन्स। क्या हो जाएगा बेटा? रन्स। तो दिस रोड रन्स फ्रॉम जयपुर टू आगरा। ये बात समझ में आ गई क्या अच्छे से? यस ओके, अब देखो मैं एक एग्जांपल और देती हूँ, वो भी मेरे को आप ही बताएंगे। यस बताएंगे ना? बताओगे? यस मैम। ओके, यस खाना अच्छे से खाया करो, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया करो, तो अच्छी सी एनर्जी आ जाएगी, फिर तुम लोगों में फिर आराम से बताओगे मेरे को, ठीक है ना? हम तो नहा धो के खाना खा के बैठे। अच्छा, सो ब्रेकफास्ट तो कर सकते हो ना? अच्छा, खाना खा लिया? यस मैम, मैम ब्रेकफास्ट कर लिया। ओके ओके, तभी तो अच्छे से बोल रहे हैं ना, कि बाकी बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करते। मैम हमने तो किया है। ओके, अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल, शी इज लिविंग इन जयपुर in these days, leave। अब देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड आपका, शी डैश इन जयपुर इन दीज डेज, कि वह इन दिनों जयपुर रहती है। तो इसमें कौन सा टेंस आएगा? ये परमानेंट एक्टिविटीज है या टेम्परेरी एक्टिविटीज है? मेरे को पहले तो ये बताओ, और उसके बाद में ये बताना है कि इसमें कौन सा टेंस यूज किया जाएगा। बताओ मेरे को, ये कौन सी एक्टिविटीज है? कौन सी एक्टिविटीज है बताओ मेरे को, साफ सुनाई नहीं दे रहा। टेम्परेरी एक्टिविटीज क्यों? परमानेंट परमानेंट नहीं है क्या? वो रह नहीं रही क्या? परमानेंट नहीं है? बताओ, परमानेंट नहीं है, परमानेंट टेम्परेरी है। अच्छा टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है ना? यस या नो? परमानेंट। अरे कंफ्यूज क्यों हो? जो भी तुम्हारा आंसर हाँ राइट, टेम्परेरी एक्टिविटीज है। कौन सी एक्टिविटीज है? टेम्परेरी। कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर होना चाहिए, ऐसे नहीं कभी परमानेंट एक्टिविटीज कभी टेम्परेरी, नो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं। एक ही आंसर होना चाहिए, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। ये कौन सी एक्टिविटीज है बेटा? टेम्परेरी एक्टिविटीज है, कि वो इन दिनों रह रही है, यानी पहले नहीं थी वहां पे, पहले यहाँ पे नहीं थी, वो इन दिनों रह रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कौन सी एक्टिविटीज है? टेम्परेरी एक्टिविटीज है। आई बात समझ में? कौन सी एक्टिविटीज है बेटा? टेम्परेरी एक्टिविटीज है। तो टेम्परेरी एक्टिविटीज है, तो इसमें कौन से टेंस का यूज किया जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अब देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या यूज करते हैं हम? शी के साथ में क्या यूज करेंगे? आर। क्या यूज करेंगे? इज एम आर यूज करते हैं। इस करते हैं ही शी इट के साथ में, एम करते हैं आई के साथ में, और आर करते हैं यू दे वी के साथ में। ठीक है, यू दे वी के साथ में, आई करते हैं एम के साथ में, और ही शी इट करते हैं, इसका यूज करते हैं ही शी इट के साथ में। बात समझ में आ गई? अब देखो दीज डेज यानी इन दिनों, कुछ मैं वर्ड्स भी बताऊंगी आपको, उनसे आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन सा टेंस यूज होगा। तो यहाँ पे देखो शी इज लीव है, तो इसमें ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें क्या ऐड होगा? आईएनजी ऐड होगा, तो क्या आएगा इसमें?
लिविंग, शी इज लिविंग इन जयपुर इन दीज डेज। आ गई बात समझ में? यस मैम। ओके। अब देखो, अब रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स लिखते हैं जिनसे आप ऐसे आसानी से पता कर सकते हो कि इसमें कौन सा टेंस आएगा। मैं आपको नोट्स में 1-2 रूल एक्स्ट्रा भी भेज दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अपनी नोटबुक में राइट कर लेना, बिकॉज क्योंकि वो इनसे मिलते जुलते ही हैं। जो रूल काफी इंपॉर्टेंट है वो मैं ब्लैक बोर्ड पे समझा देती हूँ आपको। आ गई बात समझ में? यस मैम। ओके। यस मैम। देखो रूल नंबर 3 में हम लोग लिखते हैं, ये इरेज यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको। रूल नंबर 3 देखो, अब देखो रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में फर्स्ट है स्टिल, नाउ, nowadays, nowadays, at this time, at this moment। दिखाई दे रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैम nowadays। मैम थोड़ा सा आगे से लिख दो, हम दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा साइड में लिख देती हूँ। दोबारा देख लो एक बार, यहाँ से देखो, स्टिल, नाउ, nowadays, still, now, nowadays, at this time, at this moment, still, now, nowadays, at this time, at this moment, these days, etc। ठीक है? अब देखो still, now, nowadays, at this time, at this moment, these days, यानी still, अब, now का मतलब अब, nowadays यानी कि इन दिनों ही मान लो, यानी कि अब कुछ दिन, at this time इसी पल, इसी समय, at this moment इसी पल, these days यानी इन दिनों। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये सारी चीजें जब भी हमें किसी सेंटेंस में मिलेगी तो हमें कौन सा टेंस वहां पे यूज करना होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हमें कौन सा टेंस यूज करना होगा वहां पे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। बात समझ में आई कि यस still, now, nowadays, at this time, at this moment, these days, ऐसे वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में मिलते हैं तुम्हें तो वहां पे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना होगा। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। अब लोग पहले भी हमने एग्जांपल लिए थे, देखो these days, ठीक है? अब और मैं एग्जांपल लिखवा देती हूँ, देखो एग्जांपल देखो इसके नीचे, और एग्जांपल लिखवा देती हूँ मैं आपको। Milk in these days। अब देखो बेटा, दे डैश नॉट डैश मिल्क इन दीज डेज। अब बताओ मेरे को इस टेंस में आपको कैसे, ये नेगेटिव सेंस में नोट आ गया, तो आप बताओ इसमें, आप ही बताएंगे मेरे को इसमें क्या फील करेंगे? बताओ मेरे को, बोलो, दिमाग लगाओ अपना थोड़ा सा, चलाओ, और फिर बताओ मेरे को इसमें कौन सा टेंस यूज करेंगे हम और कैसे फील करेंगे? क्या आएगा बताओ, कौन सा टेंस आएगा पहले तो मेरे को ये बताओ, कौन सा टेंस यूज होगा? मैम प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा? प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल। कैसे प्रेजेंट सिंपल? कौन बता रहा है? क्यों उसको ये दीज डेज दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये दीज डेज जो मैंने बताया है यहाँ पे,
पता नहीं चल रहा। मैम देखे नहीं थे वो। These days है ये, these days यानी इन दिनों। तो यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा वंश, बताओ मेरे को। मैम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा मैम। कौन सा आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। यस अच्छा, मैम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो बताओ ये हेल्पिंग वर्ब कैसे फिल की जाएगी यहाँ पे? कैसे, क्या हेल्पिंग वर्ब फिल की जाएगी मेरे को ये बताओ। कैसे फिल करेंगे हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब? बीच में तो नोट है, कैसे फिल करेंगे बताओ मेरे को। आलिया तुम बताओ, निकिता, विपुल, हर्षिता, कशिश, कोई तो आंसर दो तुम में से। कोई भी आंसर नहीं दे रहे हैं। मैम हम देख के बाद मैम आ रहेगा हम, क्योंकि ये प्लूरल है। दे, दे क्या है बेटा? प्लूरल है। प्लूरल है। प्लूरल है तो दे के साथ में क्या यूज होगा? आर। आर आर का यूज होगा तो दे आर। नॉट। अब यहाँ पे क्या आएगा? मैम यहाँ टेक का टेक, मैम टेक आएगा। मैम टेक का टेक ही आएगा। टेक के साथ प्लूरल है। सबकी फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ में आईएनजी यूज नहीं होता क्या? आईएनजी लगी तो मैम कंटिन्यूअस में आईएनजी भी तो यूज होता है। तो क्या होगा बेटा ये बताओ मेरे को। मैम टेकिंग हो जाएगा मैम यहाँ पर। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? टेकिंग, TAKING, टेकिंग। तो क्या सेंटेंस बनता है हमारा? दे आर नॉट टेकिंग मिल्क इन दीज डेज, यानी कि वे इन दिनों दूध नहीं ले रहे हैं। बात समझ में आ गई है मेरी? यस मैम। आ गई ना? यस मैम। अब मेरे को ये बता दो, नोट वाला सेंटेंस भी जब भी आ जाएगा तो कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना? पहले वाले ब्लैंक में हमेशा हेल्पिंग वर्ब भरनी होती है और बाद वाले में मेन वर्ब भरनी होती है। मालूम चली क्या ये बात आपको? मालूम चली? निकिता, चित्रा, हर्षिता बताओ मेरे को। यस मैम। ओके, सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में हेल्पिंग वर्ब कि सब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब भरनी होगी। यहाँ पे हमने दे को देख के भरी है ना हेल्पिंग वर्ब। ऐसे यहाँ पे ही, शी, इट होता तो हम इस भरते, आई होता तो हम एम भरते। ठीक है, फिर नॉट, फिर टेकिंग मिल्क इन दीज डेज कि मैं इन दिनों दूध नहीं ले रही हूँ। बात समझ में आ गई? सबसे पहले फर्स्ट ब्लैंक में हेल्पिंग वर्ब आएगी और अगले वाले ब्लैंक में हमेशा मेन वर्ब आएगी। ये बात समझ में आ गई ना? अच्छे से, दिक्कत नहीं है कहीं भी? नो मैम नहीं। नो मैम। देखो, नो मैम। ई डैश बुक नाउ, मैंने यहाँ पे लिख दिया रीड। दिख रहा है ना? एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है ना? तो देखो, एग्जाम्पल ही डैश बुक नाउ, तो रीड है। तो बताओ इसमें क्या आएगा? कौन सा टेंस यूज किया जाएगा? पहले तो मेरे को ये बताओ, कौन सा टेंस यूज करेंगे हम लोग? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे ना? यस मैम। हाँ, हम यूज करेंगे यहाँ पे कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मालूम कैसे चला आपको? पहले मेरे को ये भी बताओ, कैसे मालूम चला आपको? क्योंकि वो मैम अभी पढ़ेगा। मालूम कैसे चला? किससे चला मालूम? मैम वो बुक के बाद मैम नाउ है ना मैम, उससे पता चला। वेरी गुड, बुक के बाद में नाउ है तो नाउ हमें किसको आइडेंटिफाई करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। किसको आइडेंटिफाई करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। तो ही डैश बुक नाउ, तो क्या आएगा इसमें? रीड। तो ही के साथ में क्या आएगा बेटा? हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज। वेरी गुड, ही इज। और रीड के साथ में क्या आएगा? ऐसे कैसे लिख दूं? रीड लिख देती हूँ, बताओ क्या लिखना है? मैम आई रीडिंग। रीडिंग, गुड। यस मैम। ही इज रीडिंग बुक नाउ। आ गई बात समझ में? अब देखो, इस सेंटेंस को मैं नेगेटिव में बना के देखती हूँ। ही डैश नॉट डैश बुक नाउ, और यहाँ पे आपको मिलेगा रीड। तो आप कैसे फील करोगे बताओ? चित्रा तुम बताओगी? बताओ। विपुल स्टॉप, ये वंश तुम चुप रहना, एक बार साइलेंट रहना तुम बेटा।
ही डैश नॉट डैश बुक नाउ। चित्रा बोलो बेटा क्या आएगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी और मेन वर्ब क्या आएगी? यही सेंटेंस है ये कई। मैम ही के आगे मैम इज आएगा, नॉट। हाँ ही के आगे इज आएगा और बीच में नॉट है ही। आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा? मैम रीडिंग। रीडिंग, रीडिंग आएगी आगे। आगे आपकी मेन वर्ब आएगी रीडिंग। ही इज नॉट रीडिंग बुक नाउ। बट हमने बस इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस रखा है? ये तो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और ये है आपका कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। वंश बात समझ में आ गई? यस मैम। ओके, अब देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देती हूँ, घर से करोगे ना? यस मैम। तो मैं आपको दोनों के एग्जांपल देती हूँ, किसके? प्रेजेंट सिंपल के भी देती हूँ और प्रेजेंट कंटिन्यूस के भी देती हूँ। ओके, दोनों के एग्जांपल दे देती हूँ। आपको होमवर्क में करने हैं, चाहे आप अभी ब्लैक बोर्ड से उतार लेना। आगे बात समझ में? अभी बोर्ड से आप उतार भी सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखना। को ब्लैंक वाले दोगे क्या आप? क्या बेटा? मैम ब्लैंक वाले एग्जांपल दोगे? मैम अभी करवा रहे थे आप। ब्लैंक वाले दूंगी, ब्लैंक वाले। कल वाले तो चेंज कर लिए होंगे ना? कल तो मैंने सेंटेंस दिए होंगे आपको, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यस या नो? दिए यस थे? मैम। ये सेंटेंस मैम ब्लैंक वाले एग्जांपल नहीं दिए थे ना? नो मैम। ओके बोलो, बोलो बेटा। मैम हमने मैम सारा अफर्मेटिव कर लिया मैम। मैम इज एम आर मैम वो। ओके ओके, गुड गुड, कर लिया तो अच्छी बात है। मैंने जो सेंटेंस दिए थे वो कर लिए ना? ओके, अब देखो मुंबई इन दीज डेज। We dash leave Mumbai in these days। ठीक है, he usually, इसमें दोनों ही मिलेंगे बेटा आपको। इसमें आपको मैं दोनों ही दे रही हूँ, दोनों टेंस के मिक्स एग्जांपल्स है। कौन से? प्रेजेंट कंटिन्यूस के भी और प्रेजेंट सिंपल के भी। ठीक है, he usually dash sit at back of the classroom। She always go for a morning walk। और वाला I do not know the answer। ओके, अब देखो आपके एग्जांपल। वी डैश लीव मुंबई इन दीज डेज। सेकेंड वाला, ही यूजुअली डैश सिट एट बैक ऑफ द क्लासरूम। थर्ड वाला, शी ऑलवेज डैश गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। और फोर वाला, आई डू नॉट डैश नो एन के एन ओ डब्ल्यू एन। मैम फोर वाला मैम थोड़ा सा बड़ा लिख दो मैम, दिख रहा नहीं। कौन सा? मैम फोर वाला। फोर वाला क्या? एक सेकेंड लिखती हूँ। दिख रहा है अब तो? दिख रहा है ना? आई डू मैम अच्छे से दिख रहा है ना? अब तो बड़ा 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 लिख दिया मैंने। दिखाई दे रहा है ना वंश? आई डू नॉट डैश नो द आंसर्स। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर सकता है, पूछ सकता है। बेटा बताओ कोई प्रॉब्लम है? हाँ बोलो बेटा। मैम रोल नंबर थर्ड मैम वापस समझा दोगे?
रूल नंबर 3 यस ये मैम। वाला क्या, ये वाला रूल। यस मैम। देखो जिन भी सेंटेंसेस में स्टिल, नाउ, nowadays, at this time, at this moment, these days, ये जिस भी सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। आ गई बात समझ में? स्टिल, नाउ, nowadays, at this time, at this moment, these days, एक्सेट्रा। ये वर्ड्स जहां पे भी आते हैं तो हम इनके साथ में क्या यूज करेंगे, हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। ये वर्ड्स बेटा आपको सेंटेंस में दिख जाएंगे अच्छे से। ये वर्ड्स स्टिल, नाउ, नाउअडेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, ये वर्ड्स आपको सेंटेंस में मिलेंगे। तो आपको मिलेंगे ना तो आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा इसमें कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। आ गई बात समझ में अब तो? यस मैम। हाँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम। हाँ, नो मैम। आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो वर्ड्स मैं आपको एकदम से क्लियर बता देती हूँ ना, वो वर्ड्स तो आपको याद करने हैं। से प्रेजेंट सिंपल में ऑलवेज, डेली, जर्नली, यूजुअली, रेयरली, ये वर्ड्स बताए थे ना, तो वहां पे आप सीधा सा भर सकते हो कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और ये वर्ड्स जहां पे भी आए वहां पे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगर फिर भी ये वर्ड्स नहीं मिलते हैं, कुछ एक्सेप्शन मिलता है, तो आपको फिर सारे रूल्स पढ़ने होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? आ गई बेटा बात समझ में? ओके, बात समझ में आ गई ना? बस समझ में आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, कोई और भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है मेरे से। मैम हाँ बोलो बेटा। मैं आपने ना सेंटेंस लिखा है, मैं इनका हिंदी मीन समझा दो। वी डैश लीव मुंबई इन दीज डेज, समझ गए होंगे कि इन दिनों हम कहाँ रह रहे हैं, मुंबई में। ही यूजुअली डैश सिट एट द बैक ऑफ द क्लास, वो अधिकतर कहाँ पे बैठता है, क्लास के बैक में बैठता है, क्लास के बैक में, यानी कि लास्ट बेंच पे। थर्ड वाला, शी ऑलवेज, वो हमेशा मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है। फोर्थ वाला, आई डू नॉट डैश नो द आंसर, मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर मालूम नहीं है, मुझे इसका आंसर मालूम, इनके आंसर मालूम नहीं है। आ गई बात समझ में? यस मैम। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।